नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर का। महायुति के इस बंधु और बहनें भी हमारे बंधु और बहनें भी है, सभी का स्वागत करके इस महायुति के पत्रकार परिषद में आज के इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित यहाँ के विधायक शिवसेना के सफल प्रमुख प्रताप जी सामायिक, यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश के पदाधिकारी एनसीपी के आशिफ शेख जी, हमारे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष शेलेकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू गोयल जी, हमारे 145 विधानसभा के प्रमुख एडवोकेट रवि जी व्यास, यहाँ पे उपस्थित सभी अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिन्होंने आज पार्टी में प्रवेश किया, जैसे राजकुमार मिश्रा जी और वानखेड़े मैडम जी। आप सभी जानते हैं कि अब 20 तारीख को चुनाव डिक्लेयर भी हो गए और अधिकृत उम्मीदवार भी 145 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, प्रताप सरनाईक जी शिवसेना से लड़ रहे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार महायुति के हैं और इसलिए आज मंच पे सभी महायुति में बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी सभी पार्टी साथ में, इसलिए सभी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसलिए आप सभी का स्वागत करते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि पूरे शहर को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि महायुति के माध्यम से सभी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और ये दोनों ही सीट हमें जीत के आएंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, महायुति के ऊपर भी और इस शहर की जनता के ऊपर भी। तो आज ये आपके माध्यम से सभी तक संदेश पहुँचे, कोई गलत फहमी ना रहे किसी के बारे में, शिवसेना क्या सोच रही है, भाजपा क्या सोच रही है, एनसीपी क्या सोच रही है, शेलेकर के आरपीआई क्या सोच रही है, इस तरह का कोई भी आप गाफिल ना रहे, गुमराह ना रहे या कोई उसके अलग अलग तर्क ना निकाले। सभी हमसे मिलके एक ही हमारा लक्ष्य है कि महायुति की सरकार बनाना और 145 और 146 विधानसभा दोनों जीतना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर, एकत्रित होकर, बिगैर किसी भेदभाव के एक साथ काम करेंगे महायुति की सरकार बनाने के लिए। आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया था और इसलिए जानते साथ ही साथ मीरा भाईंदर के 2 विधानसभा है, कुछ 145 के संकल्प है, कुछ 146 के संकल्प है, जो सरनाईक साहब मैनिफेस्टो के माध्यम से रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के माध्यम से 44 संकल्प लिए हैं 145 विधानसभा के लिए। कुछ संकल्प मीरा भाईंदर के कॉमन है, कुछ पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वो क्षेत्र के हैं। तो टोटल 44 संकल्प है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से इस शहर की जनता को कि जो संकल्प हमने लिए वो 100% हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर के बहुत सारे काम को गतिशील करना है, हमें विश्वास है कि हम दोनों मिलकर उसको ताकत लगाएंगे और सारे काम समय पे हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है और जनता का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। यही आपसे जानकारी देनी थी, इसलिए आज आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। अब मैं आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब से भी कहूँगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद आप मराठी में पूछ सकते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सहयोगी और महायुति के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र जी मेहता, साथ ही में हमारे जिला प्रमुख राजू गोयल जी, हमारे दूसरे जो जिला प्रमुख है शर्मा जी, हमारे आरपीआई के जिला प्रमुख देवेंद्र जी, हमारे आसिफ शेख जी, 145 के विधानसभा के प्रमुख और बहुत ही हमारे करीबी दोस्त रवि व्यास जी, शैलेश पांडे जी, अमिता पाटिल, प्रशांत गढ़वी, हसमुख गहलोत, विपल मेहता, राजू निशा नार्वेकर, विक्रम प्रताप सिंह, सचिन मांद्रेकर, पूजाताई आमगावकर, रिया म्हात्रे, सभी लोग हमारे जो पदाधिकारी है, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, इतने बड़े संख्या पैमाने पे आए हुए हैं सभी हमारे पत्रकार भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ।
दिवाली का त्योहार खत्म होने जा रहा है और साथ ही में हमारे इलेक्शन की आज जो बड़ी पैमाने पे यात्रा रहती है वो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग दिल से काम करके 142 से श्री नरेंद्र मेहता महायुति के उम्मीदवार, 146 से प्रताप सरनाईक महायुति के उम्मीदवार के तौर पे मीरा बैंगल में दोनों के दोनों महायुति के उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप लोगों को पता है कि पिछले 15 साल से मैं विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ, मगर जिस वक्त नरेंद्र मेहता जी और मैं साहब मीरा बैंगल में काम कर रहे थे, बहुत सारे विकास काम प्रकल्प हम लोग ने साथ में काम किया। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पे थे, हमारे एकनाथ शिंदे पालक मंत्री थे, और दोनों ने मिलकर इस मीरा बैंगल के विकास के लिए बहुत सारा निधि का योगदान दिया। मेट्रो है, पानी की समस्या जो थी उसमें सूर्या डैम का प्रकल्प था, रास्ते कॉन्क्रीटीकरण, ये सब काम हमारी महायुति के सरकार के कार्यकाल में हो गया। फिर पिछले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो इस राज्य के प्रमुख बने, उस वक्त भी हमारे देवेंद्र जी और अजय दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे। उनके माध्यम से भी शहर में करीबन 3000 करोड़ से ज्यादा का निधि हम लोग ने शहर के विकास के लाया। और आपको पता है कि उस दौरान हमारे लता मंगेशकर नाट्यगृह हो, इंदिरा भाई गौरव सर ने कैशलेस हॉस्पिटल हो, सीमेंट कॉन्क्रीट के रास्ते शहर के सभी महानगर पालिका और एमएमआरए के माध्यम से हमने बनाए बड़े बड़े प्रकल्प बनाए। घोड़बंदर किला है, बाला साहब ठाकरे कला दालन का लोकार्पण है, बहुत सारे ऐसे काम जो विश्वास भी नहीं होते थे लोगों को, काम हमने मंजूर करवाए और बहुत सारा निधि भी हमने इस शहर के लिए लिया है। जो भी प्रकल्प पूरे नहीं हो सके वो प्रकल्प आगे के 5 साल में पूरे कर रहे हैं। और जैसे नेताजी ने कहा कि कुछ और भी प्रकल्प है जो शहर विकास के लिए जरूरी है, वो प्रकल्प पूरा करने का प्रयास हम दोनों के माध्यम से आगे भविष्य में होगा। क्योंकि महायुति की सरकार है, किसी का भी मुख्यमंत्री हो, किसी का भी उप मुख्यमंत्री हो, आखिर सरकार अगर राज्य में आएगी तो ही विकास काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। या हमने आपको पिछले कई सालों से दिखाया है। मीरा बैंगल शहर वैसे छोटा शहर है, इसे हम मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास में करते हुए सभी समाज बांधवों के लिए समाज भवन का निर्माण कर दिया। उत्तर भारतीय भवन हो गया, राजस्थानी भवन हो गया, गुजराती भवन हो गया। हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए हमारे महाराणा प्रताप के साथ साथ में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी और हमारे जो मराठा समाज की बात थी वो मराठा भवन भी हमने बनाया। तो इस सारे कामों को आगे करते हुए हमें और भी विकास की तरफ इस शहर को लेके जाना है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से इस शहर के मतदाताओं को विनती करता हूँ कि 145 में श्री नरेंद्र मेहता जी महायुति के उम्मीदवार है और 146 में भी फिर एक बार, चौथी बार इस शहर का प्रतिनिधित्व करके हम दोनों को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हमें विधानसभा में भेज दीजिए, जिसके माध्यम से हम महायुति की सरकार इस राज्य में बना सके। और साथ में नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र के सरकार हमारी है और हमारे प्रिय पंतप्रधान है, उनका हाथ मजबूत करने के लिए इस सभी दोनों उम्मीदवार को जिता के आप ले आइए, ऐसे आह्वान आपके माध्यम से करता हूँ। उन्होंने किए हैं, 1000 करोड़ लाए हैं, कुछ 500 करोड़ पानी के लिए लाए, ये सारे हैं और सारे बातें उन्होंने क्या, फिर आप लोगों ने क्या किया? 3000 करोड़ का आप दावा करते हैं, बाकी उन्होंने किया या आपसे किया? नहीं, वो बाकी कैसे हुई? नहीं, युति से नहीं हुई, इंडिपेंडेंट लड़ी थी जब बागी पिछली बार थी। अब वो अपक्ष है, तो बागी क्या और ये क्या हमारा लेना नहीं। मेरे से तो पहली बात यह है, देखिए गीता जी जब भी पहली बार विधायक के तौर पे चुन के आए, कहाँ पे थी ये आपको पता है। फिर बाद में वो कहाँ पे थी वो भी आपको पता है। फिर वो हमारे साथ गुवाहाटी आए, तभी मैं ऐतराज में आ गया कि बाबा ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए। तो उन्होंने ये 5 साल में अलग अलग जो जगह पे गई, तो उसकी वजह से वो एक पार्टी की तरफ कभी नहीं थी 5 साल में। और रहा विकास का काम, तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि
पिछले 1.25 साल में सहयोगी के सदस्य के साथ साथ हमारे साथ मेरे वो पीछे पीछे मुख्यमंत्री जी के पास आते थे, मगर वो हमेशा यही कहते थे मेरा पहला बार है, मुझे समझाइए काम कैसे करता है। मैंने भी आखिर कैसे होता है कि गुरु आखिर जो शिष्य को कोई ये देता है, शिष्य अगर देता है तो पूरी की पूरी शिष्य नहीं देती है, थोड़ा सा अपने पास रखता है। मैंने थोड़ा सा अपने पास रखा और जितना रखा उसमें से मैंने ये विकास के प्रकल्प कर दिए। भले ठीक है वो मेरे साथ में थी बहन के रूप में, मगर पूरा का पूरा जो गुरु को जो देना चाहिए वो मैंने उनको दिया नहीं, मैंने मेरे पास रखा और उसमें ये सब प्रकल्प पूरे कर दिए और भविष्य में पूरे करने हैं। मगर मैंने जितना भी इस शहर के लिए 5 साल में किया, मुझे भी लगता है पिछले कई सालों से इस शहर के लिए कुछ है। ठीक है, विकास के प्रकल्प होते रहते, सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री हमारे थे, इसलिए हो सका। अभी साथ में आगे भाई हमारे साथ जो महायुति है, जो अभी हमारे साथ में है, नरेंद्र मेहता पहले से भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक ही है। आप दोनों भाई साथ में आ गए। अरे भाई एक एक पूछो ना, हमारे जैसे क्यों झगड़ा करते हो? आप दोनों भाई साथ में आ गए, बहन आई थी क्या भाई दूज के लिए मनाने की कोशिश की क्या? नहीं, वो बहन आने की उम्मीद भी मुझे नहीं थी, मगर एक बात है, बहन और भाई का रिश्ता ये महायुति और राजनीति में जब तक देखिए फैमिली रिलेशन होता है वो ये राजनीति के बाहर का रहता है। कल भी मैं जाके भाई दूज के उनके साथ से टीला लगा सकता हूँ, मगर यूटी में नहीं। हम यूटी में साथ में है, हमारे कार्यकर्ता साथ में है और हम लोग 20 तारीख के बाद में उनके पास भाई दूज करने जाएंगे। महायुति प्रेम जास्त। स्थानीय बीजेपी का हमेशा से आरोप रहा है कि महायुति धर्म का पालन एक ऐसी है बीजेपी पदाधिकारियों को। अभी कैसे है कि देखिए आज कार्यकर्ताओं की वो भावना रहती है। शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं शिवसेना ने काम नहीं किया, उसके पीछे नहीं जानेगा। महायुति का काम कर रहा है और शहर में 145 में कमल और 140 में धनुष्यबाण, दोनों ही ध्यान रखते हुए दोनों को जिता कर देना है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।